हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको ब्रुनोई के संविधान के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रुनोई। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट हैं मैंने उन्हें हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में लिख दिया है, ताकि जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में या समझने में कठिनाई हो वो इंग्लिश के इन जो टर्म लिखे हुए हैं उसको पढ़कर, इन पॉइंट को पढ़कर समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रुनोई का जो संविधान था 1959 ईस्वी में बना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रुनोई वाज क्रिएटेड इन 1959। यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है और यहाँ पे संवैधानिक राजशाही है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि जितना भी शक्ति है वो केंद्र के पास होगा, और जो संवैधानिक राजशाही है यानी संविधान तो है लेकिन वहाँ पे राजशाही यानी कि राजा का शासन है। तो जो भी काम होता है वो संविधान के अनुसार होता है, लेकिन राजा ही वो सारे कार्य को करवाता है। और यहाँ पे तो राजशाही का जो रूप है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, यानी कि जैसे नेपाल में है या ब्रिटेन में होता है कि बस खाली राजा, हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं उसी के अनुसार साइन करते हैं, बस वैसा ही। लेकिन यहाँ पे जो राजशाही है उसमें जो राजा है वो प्रमुख है सारे संवैधानिक गतिविधियों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस संविधान में कुल 12 भाग, 7 अनुसूचियाँ एवं 86 अनुच्छेद हैं, यानी कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 12 पार्ट्स, 7 शेड्यूल एंड 86 आर्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर राज्यों का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, जो खुद वहाँ का सुल्तान होता है, और वो ही खुद वहाँ के धर्म का प्रधान भी होता है। यानी जो सुल्तान है, सुल्तान जो वो हेड ऑफ द स्टेट है, एंड और वही प्राइम मिनिस्टर उसको बोलते हैं, और वो रिलीजन का भी प्रमुख है वहाँ पे। राज्य का जो राज्य धर्म है इस्लाम है, यानी कि ब्रुनोई का जो राज्य धर्म है वो इस्लाम है। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जो मैंने उसके संविधान में लिखे हुए हैं। उसका जो सब्जेक्ट है और उसका जो पार्ट है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है और उसमें क्या चीज़ के बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट 1 में जो प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, उसका जो भी प्रारंभिक घटना है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में बात किया जाता है, आर्टिकल 1 to 1 से 2 के बीच में। जो पार्ट 2 है वो रिलीजन के बारे में यानी कि धर्म के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 3 में। अब पार्ट जो 3 है वो कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 4 में। अब कार्यकारिणी यानी कि जैसे हमारे यहाँ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होते हैं ना, तो वो एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। तो ठीक वहाँ पे भी वहाँ का सरकारी काम करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कार्य करते होंगे, उनके लिए इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और 4 जो प्रिवी काउंसिल, जिसका आर्टिकल 5 to 9 है। अब प्रिवी काउंसिल का अर्थ ये हुआ, प्रिवी काउंसिल जैसे इंडिया में, हमारे इंडिया में जब ये आज़ाद हुए थे हम लोग, तो हमारे देश में भी प्रिवी काउंसिल थे। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे राजाओं थे, उनको हम लोग पैसा देते थे और सारे सुख सुविधाएं कुछ देते थे
भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी प्रिवी काउंसिल अभी लागू है और इसी तरह से वहाँ भी दिया जाता होगा। लेकिन इंडिया में जो प्रिवी काउंसिल था उसे इंदिरा गांधी जी ने नष्ट कर दिया। ठीक है, अब आर्टिकल ये ठीक है। अब पार्ट ये जो है ना पार्ट 5 का, उसमें मंत्रिमंडल के बारे में बात किया गया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 10 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। जो पार्ट 6 है वो व्यवस्था यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि जो कानून बनाने का कार्य होता है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 से 38 तक। ठीक है, जो पार्ट 7 है उसमें पार्ट 7 में इसमें क्या किया गया है, लेजिस्लेटिव एंड प्रोसीजर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेशन यानी कि यहाँ पे व्यवस्थापिका एवं जो भी उसमें प्रक्रिया है कैसे काम करेगा उस सारे की वर्णन 39 से 55 में किया गया है। अब पार्ट 8 जो है वो वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंस के बारे में बात करेगा। उसका जो आर्टिकल है 56 से 69 तक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 68 और 69 जो आर्टिकल है उसको वहाँ पे उसके संविधान से हटा दिया गया है। 1984 में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था इसमें, और वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो भाग 9 है वो लोक सेवा के बारे में बात करता है। लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विसेज के बारे में 70 to 76 में इसका वर्णन है। और द स्टेट सेल, ये जो भाग 10 है इसका, उसमें वर्णन किया गया है। स्टेट सेल यह 79 में आर्टिकल 79 में दर्शाया गया है। और स्टेट सेल यानी कि राष्ट्र चिन्ह यानी कि जैसे इंडिया का अपना फ्लैग है, पशु है, जैसे अशोक स्तंभ है जो हम लोग का है ना, तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे भी ब्रुनोई का भी स्टेट सिंबल होगा, फ्लैग होगा, इस सारे चीज़ों का वर्णन इसमें किया जाता है। और जो भाग 11 है उसमें मिसलेनियस चीज़ के बारे में वर्णन किया जो 80 से 84 आर्टिकल के बीच में है। मिसलेनियस माने कुछ अन्य जो अन्य चीज़ के बारे में बात किया गया है, उस पर अपना संविधान बना सकता है या जो भी है वो करेगा। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पार्ट 12 है, पार्ट 12 में जिसका उसका सब्जेक्ट है अमेंडमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो है आर्टिकल 85 से 86 के बीच में है। ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसे ही बनाया है। आप अगर देखना चाहोगे तो मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।